दोस्तों, मनाली अपनी खूबसूरत जगहों के लिए जाना जाता है। यहाँ की सुंदर जगह न केवल फैमिली को पसंद आती है, बल्कि हनीमून मनाने वालों के बीच भी काफी फेमस है। लेकिन मनाली में भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ भूतों और आत्माओं का बसेरा है। ऐसे ही मनाली की ठंडी वादियों में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है, कुलांग, जो सैलानियों से दूर और प्रकृति की गोद में छिपा हुआ है। गांव के ठीक बाहर एक पुराना और सुनसान बंगला है, जिसे लोग शापित बंगला कहते हैं। इस बंगले के बारे में भयंकर कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि कई साल पहले वहां एक अमीर परिवार रहा करता था, जिनकी अज्ञात परिस्थितियों में मौत हो गई थी। तब से उस बंगले में हर रात अजीब आवाजें, चीखें और साए दिखने की खबरें फैलने लगीं। गांव वालों ने धीरे धीरे उस बंगले की तरफ जाना ही बंद कर दिया था। रवि, जो एक प्रसिद्ध लेखक था, अपनी नई किताब के लिए कुछ अलग और रहस्यमयी कहानी की तलाश में था। उसने अपने दोस्तों से सुना कि मनाली के एक पुराने बंगले में अजीब घटनाएं होती हैं। बस वही सुनकर उसने फैसला कर लिया कि उसे इस जगह की सच्चाई जानने के लिए वहां जाएगा। उसे लगा कि वहां रात बिताकर उसे अपनी अगली किताब के लिए एक अद्वितीय और सजीव अनुभव मिल सकता है। गांव पहुंचते ही रवि ने सबसे पहले उस बंगले के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। गांव वालों से पूछने पर उसे अलग-अलग भयंकर कहानियां सुनने को मिलीं। किसी ने बताया कि वह बंगला कभी एक प्रसिद्ध जमींदार का था, जिसने अपने पूरे परिवार की हत्या करके खुद आत्महत्या कर ली थी। तो कोई कहता कि वहां राक्षस का वास है, जो लोगों को निगल जाता है। पर रवि के लिए ये कहानियां महज अफवाहें और कल्पनाएं थीं। उसने ठान लिया था कि वह खुद जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। अगले दिन सुबह उसने अपना कैमरे, लैपटॉप और कुछ जरूरी सामान पैक किया और बंगले की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग से हुई, जिसने उसे साफ तौर पर चेतावनी दी। बेटा, जो भी उस बंगले में गया है, कभी वापस नहीं आया। वह जगह शापित है, मत जाओ। पर रवि ने उनकी बात अनसुनी कर दी और अपने साहस और जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ गया। बंगले के पास पहुंचते ही रवि को एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। चारों तरफ घने पेड़ और बर्फ से ढके पहाड़ थे, पर फिर भी उस जगह पर एक भारीपन और घबराहट थी। बंगला बहुत पुराना और जर्जर हो चुका था। उसकी खिड़कियां टूट चुकी थीं और दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। दीवारों पर दरारें थीं और हर जगह धूल की मोटी परत जमी हुई थी। रवि ने अंदर जाने से पहले एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा कर्कश आवाज के साथ खुला और भीतर से ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। बंगले के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। पुराने फर्नीचर टूटे हुए थे, दीवारों पर फीके चित्र लटके हुए थे और एक अजीब सी बदबू फैल रही थी। रवि ने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू कर दिया, ताकि वह इस अनुभव को दर्ज कर सके। जैसे ही वह बंगले की अंदरूनी हिस्से में पहुंचा, उसे एक बड़ा हॉल दिखाई दिया, जिसमें चारों ओर फफूंदी लगी हुई थी। हॉल के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खड़ी थी। रवि की निगाहें उस अलमारी पर अटक गईं। उसे ऐसा लगा जैसे उस अलमारी में कोई रहस्य छिपा हो। उसने धीरे धीरे अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी, मोटी और धूल भरी किताब रखी हुई थी। किताब का कवर काले चमड़े का था और उस पर कोई नाम या निशान नहीं था। रवि ने उस किताब को उठाया और जैसे ही उसने उसका पहला पन्ना पलटा, अचानक बंगले की लाइट्स झपकने लगीं। एक ठंडी आवाज गूंजी, "तू यहां क्यों आया है?" रवि ने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। उसे लगा कि वह थकान के कारण भ्रमित हो रहा है, लेकिन तभी वह आवाज और तेज हो गई, "यहां से चला जा, नहीं तो तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा।" रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को शांत किया और सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना का ही हिस्सा है। उसने किताब को वापस अलमारी में रख दिया और आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह बंगले की ओर अंदर गया, वैसे वैसे उसके कानों में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। किसी के रोने की आवाज, किसी के हंसने की आवाज और अचानक चीखें। वह ठिठक गया। अब उसे समझ में आ रहा था कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। उसे एक बार फिर गांव वालों की चेतावनियां याद आईं। अचानक उसे हॉल के कोने में एक परछाई दिखाई दी। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रवि ने कैमरे की लाइट ऑन की और देखा कि एक साया उसकी तरफ आ रहा है।
उस साए का चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी चाल और उसकी उपस्थिति डरावनी थी। जैसे ही साया रवि के पास आया, उसने देखा कि वह एक औरत थी, जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं। उसकी त्वचा सड़ी गली थी और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। वह औरत रवि की तरफ झुकी और फुसफुसाई, "तू बचकर नहीं जा सकता।" रवि ने चीखते हुए उस साए से खुद को दूर किया और बंगले के बाहर की ओर भागने लगा। पर जब उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, तो वह बंद हो चुका था। वह चीखते हुए दरवाजे को जोर से खींचने लगा, पर वह हिल भी नहीं रहा था। अब उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे-धीरे मुड़कर देखा। वही औरत अब उसके ठीक पीछे थी। उसकी हंसी गूंजती चली जा रही थी। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें बंद हो गईं। अगली सुबह गांव वालों ने रवि को बंगले के पास बेहोश पड़ा पाया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों में भय का साया था। वह कुछ बोल नहीं रहा था, बस बंगले की तरफ इशारा कर रहा था। गांव वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, पर वह फिर कभी सामान्य नहीं हो पाया। उसकी कहानियों की किताबें अब अधूरी रह गई थीं, क्योंकि वह खुद उस कहानी का हिस्सा बन चुका था। कहते हैं कि उस बंगले में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते, या फिर अगर आते भी हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति कभी वैसी नहीं रहती। बंगले का रहस्य अब भी जिंदा है, और जो भी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है, वो कभी वापस नहीं लौटता। दोस्तों, अगर आप भी कभी मनाली घूमने जाएं तो इस कुलांग गांव के बाहर शापित हवेली के बारे में वहां के लोगों से जरूर पूछें, क्योंकि वह हवेली आज भी वही रहस्य तरीकों से बंद है।